जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम शिवम तोमर है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी सारी थ्योरी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी को हम लोग अच्छे से समझेंगे और इन फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। यहाँ यूट्यूब पे आपको सारे चैप्टर्स की थ्योरी का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कवर करो, तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन बैच कैसे ज्वाइन करना है इसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, कोट एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स। ये सभी फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले अपनी पिछली क्लासेस में। इन सभी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं हिंदी में। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इनवर्स होते हैं उनको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। कैसे लिखे जाते हैं वे, क्या होते हैं वे? देखो, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए साइन थीटा बराबर एक्स है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थीटा एंगल जो थीटा है, कोण थीटा जो है, उसकी ज्या, उसका साइन एक्स के बराबर है, राइट। यही इस फंक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो नया फंक्शन बन करके आया है इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी आईटीएफ बोलते हैं, ठीक है। इस फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? आईटीएफ कहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे, ठीक है। तो ये तो साइन की बात थी। अगर हम कोस की बात करें, टेन की बात करें, तो कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, ये सभी फंक्शंस हमारे क्या होंगे? ये सभी फंक्शंस हमारे आईटीएफ होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, राइट। अच्छा, तो मैं इनको क्या बोल रहा हूँ? मैं इनको फंक्शंस बोल रहा हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, जो कि पिछला चैप्टर था फंक्शंस का, तो फंक्शंस में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो फंक्शंस होते हैं उसके डोमेन भी होते हैं, उसके रेंज भी होती है कोई, ठीक है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनकी भी कोई डोमेन होंगे, कोई रेंज होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। 12th के बाद जब आप एनडीए का एग्ज़ाम दोगे या एयरफोर्स का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आपने अगर नहीं पता आपको कि डोमेन क्या होता है तो आप पिछली वीडियो को देखो, उसमें समझो अच्छे से फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज को हम लोग डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू रखने पे जो एक्स की वैल्यूज़ होती है वो डोमेन कहलाएगी, और एक्स की वैल्यू रखने पे फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो हमारी रेंज कहलाएगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू में यहाँ पे जब -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूँगा, ठीक है, इसी पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एक्स की वैल्यू -1 और 1 पे ही। तो इसकी रेंज आ जाएगी मेरी -π/2 से लेकर के +π/2 तक, ठीक है। ये इसकी रेंज आ जाएगी। देखो कैसे, आपने साइन थीटा में जब आप साइन थीटा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ी होगी, जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे एक बात नोट की होगी टेबल में कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 तक ही जाती है सिर्फ, ठीक है। 0 पे वैल्यू साइन थीटा की, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 पे √3/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, ठीक है। लेकिन जब आप इससे आगे जाओगे, 90 से आगे जब आप जाओगे 120, 135, तो आप नोटिस करोगे कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है।
ये बात कर रहा था मैं साइन थीटा की। जब इसका इन्वर्स हम करेंगे, देखो यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा माना था मैंने, तो जब मैं इसका इन्वर्स करूँगा तो ये साइन इधर आ जाएगा x के साथ में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इन्वर्स x। तो वो इस बार वैल्यू किसकी होगी, वो x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसीलिए साइन इन्वर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और -1 और 1 को भी इंक्लूड किया जाता है। ये जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है ये बराबर का साइन है, यानी x की वैल्यू -1 के बराबर भी हो सकती है। जब मैं x की वैल्यू -1 रखूँगा यहाँ पे, तो साइन इन्वर्स -1 की वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो साइन इन्वर्स -1 की वैल्यू क्या आएगी, -π/2 आएगी, ठीक है। साइन इन्वर्स +1 की वैल्यू क्या आएगी, +π/2 आएगी। इसीलिए साइन इन्वर्स x का जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो होगा -π/2, π/2। क्लियर है बात। अच्छा यहाँ पे अब जो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये जो बड़ा ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाया, इसका क्या मतलब होता है। तो अब इंटरवल को समझ लेते हैं, इंटरवल क्या होता है, फिर बाकियों के डोमेन एंड रेंज में आपको बताऊंगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पढ़ते वक्त अपने साथ में नोटबुक रखो, और जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊं, उसको नोट कर लो, ठीक है। पेपर के वक्त रिवाइज करने में काफ़ी काम आएंगे ये। तो मैं क्या बता रहा था, इंटरवल बता रहा था, इंटरवल, ठीक है। देखो इंटरवल क्या होते हैं, दो प्रकार के इंटरवल होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल कहते हैं जिसको, और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल जिसको बंद अंतराल कहते हैं। तो खुले अंतराल की अगर हम बात करें तो खुला अंतराल डिनोट किया जाता है कुछ ऐसे छोटे ब्रैकेट से, ठीक है। अगर इस खुले अंतराल के अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में आने वाले सभी नंबर्स को काउंट किया जाएगा। ए और बी के बीच में आने वाले सभी नंबर्स को मैं एक्स से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो ए और बी के बीच में आने वाले सभी नंबर्स को काउंट किया जाएगा, लेकिन ए और बी को काउंट नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ओपन इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, खुला अंतराल की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर खुले अंतराल के अंदर दो एलिमेंट्स है तो सबसे पहले उनको डिनोट किया जाएगा इस छोटे ब्रैकेट से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस छोटे ब्रैकेट के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स है, उनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स है उनको तो काउंट किया जाएगा, लेकिन ए और बी को काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ओपन इंटरवल 1,5, ये आपके पास कोई एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ 2, 3 और 4 होंगे, ठीक है। 1 और 5 को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। वहीं अगर ये बंद अंतराल होता तो उसको हम डिनोट करते इस तरीके से, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे, उनको तो काउंट किया ही जाएगा, साथ ही साथ ए और बी को भी काउंट किया जाएगा। बात आई समझ में। बंद अंतराल में, क्लोज्ड इंटरवल में इस प्रकार से क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करते हैं, और उसमें होता यह है कि क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी काउंट किया जाएगा, और वे जो एलिमेंट है यानी ए और बी है उनको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो उसको सिंबलिकली इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 और 5 का क्लोज इंटरवल है, तो 1 और 5 के क्लोज इंटरवल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इस बार 1 भी काउंट होगा और बीच वाले भी काउंट होंगे, 2, 3, 4 और फिर 5 भी काउंट होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने डोमेन एंड रेंज की तरफ। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड रेंज मैंने आपको बता दिया। देखो बहुत ही आसान है, अगर आप साइन थीटा के एंगल्स पे वैल्यूज़ क्या होती है अगर आप इनको जानते हो तो आसानी से निकाल लोगे। अगर आप डोमेन एंड रेंज की परिभाषा को आपने अच्छे से समझा होगा तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और याद भी रख सकते हो। तो इसका डोमेन मैंने आपको बताया, इसका डोमेन होता है -1 और 1 के बीच में। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू का साइन लग रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसका जो डोमेन है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1, 1।
इसका मतलब भी यही है कि जो x है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा और -1 और +1 को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये डोमेन है। रेंज क्या होगा इसका? इसका रेंज होगा, रेंज को मैं y से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये जो साइन इनवर्स x है ये y के बराबर है, ठीक है। रेंज क्या होती है? फंक्शंस की वैल्यू होती है। रेंज क्या होती है? पॉइंट को रखने पे फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो रेंज कहलाती है। तो जब मैं यहाँ पे -1 रखूँगा तो कि कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को नाम दे देता हूँ मैं y। तो y बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2, ठीक है। आप -1 रखोगे तो -π/2 आएगा, +1 रखोगे तो +π/2 आएगा। तो इसीलिए इसकी जो रेंज हो जाती है वो हो जाती है -π/2 π/2 और क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि -π/2 और π/2 को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कोस इनवर्स एक्स। तो आप जानते होंगे कि कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 और पाई के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 0 और पाई के बीच में। तो x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? x की वैल्यू हम लोग -1, 1 तक रख सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में या तो 0 आएगा या फिर कोस की वैल्यू 180 डिग्री आएगी, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज हो जाएगा 0 to पाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कोस वाला, डायरेक्ट पूछा गया है कि कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है। एयरफोर्स के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोस इनवर्स एक्स की डोमेन आपको पता चलेगी कितनी होती है? -1, 1 विद क्लोज इंटरवल। और रेंज क्या होती है? 0, पाई विद क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। तो आप मुझे बताओ टेन इनवर्स एक्स में टेन π/2 की वैल्यू क्या होती है? टेन π/2 को नॉट डिटरमाइंड कहा गया है ना, इन्फिनिटी कहा गया है। तो क्या इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती है? नहीं, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। नॉट डिटरमाइंड का मतलब होता है कि इसका नंबर, इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसके डोमेन को हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका जो डोमेन होगा वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, यानी x बिलोंग करेगा -∞, इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप इस ओपन इंटरवल को समझ गए होंगे कि -∞ और इन्फिनिटी के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको तो रखा जा सकता है, लेकिन -∞ और इन्फिनिटी को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि -∞ और इन्फिनिटी ये कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, कब आती है ये -∞ और इन्फिनिटी? टेन इनवर्स π/2 रखेंगे तभी तो आएगी। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी -π/2, π/2। ये इसकी रेंज हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स की। यहाँ मैंने क्यों ओपन इंटरवल लगाया है? क्योंकि -π/2 को अगर मैं रखता हूँ तो उस पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए π/2 नहीं रख सकते हम। -π/2 और π/2 के बीच की संख्याओं को रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन -π/2 और π/2 को नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें नॉट डिटरमाइंड आ जाता है, यानी फंक्शन उस पर एग्जिस्ट नहीं करता। बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू -∞ to इन्फिनिटी। आप जानते होंगे कोट π/2 की वैल्यू, सॉरी कोट 0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो इसीलिए इसका जो रेंज बनेगा वो बनेगा क्या? 0 to पाई, 0 to पाई, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपके टेबल याद है तो आसानी से आप इन चीज़ों को याद कर जाओगे, ठीक है। आप रख के देखो, कोट 0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। कोट पाई की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो इसीलिए एंगल पे वैल्यू रखने पे ये डोमेन एंड रेंज आराम से निकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोट इनवर्स तक हो चुका, दो और रह गए, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स एक्स के डोमेन की अगर हम बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा वो होगा या तो एक्स ग्रेटर और इक्वल ऑफ 1 के, या फिर एक्स स्मॉलर और इक्वल ऑफ -1 के, ठीक है। आप जानते हो कि सेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है 1 और -1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती, 1 से ग्रेटर रहती है या -1 से स्मॉलर रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा? सॉरी, डोमेन तो आ गया 1 से ग्रेटर एंड -1 से स्मॉलर। इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी?
एक तो आएगी 0 से पाई, क्लियर, लेकिन पाई/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि sec पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, इसीलिए पाई/2 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पाई/2 को छोड़ करके बाकी 0 और पाई यानी 0 और 180 के बीच में जितने भी नंबर्स है उन सभी पे फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा और वही उसकी रेंज कहलाएगी। बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की। तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा x ग्रेटर देन और 1 या फिर x स्मॉलर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 कोमा π/2, ठीक है। यहाँ पे π/2 काउंट हो सकता है क्योंकि कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बट y डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये बात आप जानते होंगे। तो इस तरीके से आपको डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के याद करने हैं, ठीक है। ये आप नोट करके रख सकते हो, समझ सकते हो, याद रख सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें जो है वो है फर्स्ट 3, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इन तीनों के डोमेन एंड रेंज आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और हमें पता चला कि ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। तो यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ना कि साइन एक्स का इनवर्स। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, साइन एक्स के इनवर्स को भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता देते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ना कि साइन एक्स का इनवर्स, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, याद रह जाएगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने आता है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सिर्फ थीटा, ठीक है। इसी प्रकार कोस इनवर्स कोस थीटा, इसकी वैल्यू भी थीटा। इसी प्रकार टेन इनवर्स टेन थीटा, इसकी वैल्यू भी थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए उनकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, थीटा थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। इसका जो डोमेन बताया मैंने, क्या बताया अभी, -1 to 1 बताया है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। ग्राफ मुझे बनाना है तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। x अक्ष जो मैं x की वैल्यू लूँगा वो x अक्ष पे पड़ेगी, और जो x की वैल्यू लेने पर जो y की वैल्यू निकल के आएगी, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो y अक्ष पे पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ -1 लिख लेता हूँ मैं, ये पॉइंट है -1 x अक्ष पे, ये पॉइंट है +1 x अक्ष पे, ठीक है। तो जब मैं साइन इनवर्स -1 लूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -π/2, ठीक है, -π/2। तो यहाँ -1 पे मान के चलो एक लाइन ऐसे जा रही है, -π/2 कहाँ पड़ेगा, ये लो यहाँ पे पड़ गया, मान के चलते हैं हम, यहाँ -π/2 और यहाँ +π/2 y एक्सिस पे, ठीक है। तो -1 और -π/2 वाला पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा ये वाला पॉइंट, -1 और π/2। तो यानी कि यहाँ इस पॉइंट से होते हुए अगर हम 0 की बात करें, साइन इनवर्स 0, तो x की वैल्यू जब मैं 0 लेता हूँ तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 0 ही आएगी, यानी x भी 0 y भी 0। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से होकर भी जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा और फिर उसके बाद π/2 और 1 यानी यहाँ पॉइंट को टच करेगा। तो इस तरीके से साइन इनवर्स x का ग्राफ जाएगा, ठीक है। इन ग्राफ्स को हम लोग और डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से किस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूँ। इसी प्रकार कोस इनवर्स x का जो ग्राफ होगा, तो कोस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 और पाई होता है, और जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है -1, 1, राइट।
-1, डोमेन मतलब x की वैल्यू यानी x एक्सिस पे पड़ेगी, ये रहा +1, ये रहा -1, और 0 पाई की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो 0 पाई यानी 180, पाई का मतलब है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे π/2 ले लेता हूँ मैं, मान के चलो, तो पाई यहाँ पे होगा, ठीक है। ये अगर 0 डिग्री है तो पाई यहाँ पे होगा, ठीक है। पाई कब आएगा? -1 पे। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है ना। तो यहाँ एक पॉइंट आएगा -1 पाई का, ठीक है। यानी ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर π/2 से होते हुए, π/2 से कैसे होते हुए, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? कोस इनवर्स 0 की, कोस इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। कोस 90 पे 0 होता है ना, कोस 90 पे 0 होता है, तो इसको इन्वर्स कर दो, तो कोस इनवर्स 90 की, कोस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी, यानी π/2 हो जाएगी। तो यानी कि 0 और π/2 वाला पॉइंट कहाँ है? यहाँ है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से होते हुए कहाँ तक जाएगा? सिर्फ 1 तक जाएगा। तो ये कोस इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। इसी प्रकार आपको tan इनवर्स x का और कोट इनवर्स x का ग्राफ और देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये भी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सभी फॉर्मूले मैं इसी वीडियो में कवर करा दूंगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान से सुनते रहो, सारी चीज़ें अच्छे से सुनो, अच्छे से नोट करके चलो, ठीक है। इनको याद रखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मैथ्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ्स आएगा, ठीक है। एक बार में पढ़ करके कोई भी ज्ञानी नहीं बन जाता, ठीक है। काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट को समझ सकते हो फिर प्रैक्टिस के बेस पर। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x के, ठीक है। इनके जो जोड़ीदार होते हैं, जैसे साइन का जोड़ीदार कौन होता है? कोसेक होता है। कोस का जोड़ीदार कौन होता है? सेक होता है। टेन का जोड़ीदार कौन होता है? कोट होता है। तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उनका आपस में रिलेशन ये है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x के। बात आ रही है समझ में? याद भी हो जा रही है साथ के साथ ही। थर्ड फॉर्मूला यहीं पे बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? अपने जोड़ीदार के उल्टे, यानी कोट इनवर्स 1/x के, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये फर्स्ट टाइप फॉर्मूले हैं। ये आए कैसे, इनका प्रूफ भी बता देता हूँ, इनमें से एक का प्रूफ बता देता हूँ मैं। मान के चलो कि लेट कर लो, साइन इनवर्स वाले को लेकर के चल रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, राइट। तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। x इक्वल टू किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं इसका इन्वर्स कर देता हूँ, इसका उल्टा कर देता हूँ, तो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा? 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा, राइट। 1/sin थीटा। 1/sin थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1/x इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से निकालनी हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक उधर जाएगा, यानी कोसेक इनवर्स 1/x, राइट। और थीटा किसकी वैल्यू थी? साइन इनवर्स x की। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि साइन इनवर्स x बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x के। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले प्रूफ भी कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में प्रूफ इनका पूछा जाता है तो बाकियों के भी इसी तरीके से प्रूफ करने हैं। बाकी अब मैं आगे फॉर्मूले बताता हूँ आपको। सेकंड टाइप का फॉर्मूला ये है कि अगर साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x को ऐड किया जाए तो इसका फॉर्मूला होगा π/2। कहने का मतलब है कि ये दोनों एंगल मिल करके एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, राइट। इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x ये बराबर हो गए π/2 के, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी बराबर हो गए π/2 के। तो आप ध्यान से देख सकते हो, साइन इनवर्स के साथ कोस है,
कोसेक नहीं है। कई बार बच्चे यहाँ गलती करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 रखते हैं। ऐसा नहीं है, साइन के साथ कोस है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस चैप्टर में आप नोट कर रहे हो कि ज़्यादातर फॉर्मूले ही है। सबसे पहले मैंने आपको टेबल बताई डोमेन एंड रेंज की, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होता है। उसके बाद मैंने आपको तीसरे फॉर्मूले बताए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x के। और अब ये फोर्थ टाइप का फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 के। अब नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले है, ये आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के, राइट। ये एक्स है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स। तो हम देख लेते हैं कि अगर एंगल माइनस हो जाए, अगर कोई कोण माइनस हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी माइनस हो जाएगा। और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो माइनस हो जाएंगे, तो साइन के साथ फिर एक कोसेक है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स भी नेगेटिव ही नंबर ही हो जाएगा, यानी कि माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा, राइट। टेन इनवर्स माइनस एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए वे माइनस नहीं होते, उनका अलग कंसेप्ट होता है। वे कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। एक तो है कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये डायरेक्ट माइनस कोस इनवर्स एक्स के नहीं होगा, बल्कि ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के होगा। आप जानते होंगे कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। इसी प्रकार कोस का जो साथी है सेक इनवर्स माइनस एक्स, वो बराबर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और एक तीसरा बच गया कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के। तो ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो कुछ फॉर्मूले हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये जो भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ, या तो इनको अपनी कॉपी में नोट करो या फिर अपनी बुक में निशान लगा लो। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। और याद कराने का तरीका मैं आपको यहाँ साथ साथ बता भी रहा हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान दे करके सुन लो, याद साथ के साथ हो जाएंगे ये। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दोनों फंक्शंस में साइन है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। ये डायरेक्ट की बात थी, जो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा इसमें। तो जब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो वहाँ पे आपको आया होगा एक बार साइन एक बार कोस, एक बार साइन एक बार कोस। तो एक बार साइन यानी कि सिंपली एक्स ले लिया मैंने, और एक बार कोस, कोस होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कोस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये कोस, ये फिर साइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस वाले फंक्शन से कोस को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये कुछ ट्रिक्स होती है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्या बताया मैंने, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। एक बार वीडियो को देखो मत, पॉज करो और इसे बिना देखे बोलने की कोशिश करो, ये आपके साथ याद हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात थी प्लस की। अगर मैं कहूँ कि इनके बीच में प्लस नहीं है माइनस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यहाँ बीच में माइनस लगा दो फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको याद करा दिए। इसके अलावा इसी प्रकार कोस इनवर्स के भी है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो देखो इसके फॉर्मूले क्या हो गए,
अगर आपको ध्यान हो तो जब कोस सी प्लस कोस डी आता है तो उसके फॉर्मूले में 2 बार कोस आता है फिर साइन आता है, ऐसे आता है कोस सी प्लस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी बाई टू प्लस फिर साइन साइन आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, एक्स वाई माइनस। अब साइन की चीज़ें बनानी है मुझे, साइन की चीज़ें बनानी है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा कोस का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस आ जाए कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार कोस के फॉर्मूले थे, ठीक है। इनको नोट कर लो और अपनी बुक से अच्छे से याद करना, अपनी बुक में देखना एक बार, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ मैं आपको ये बात। अब बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई की। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टेन इनवर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो नीचे माइनस है, टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना नीचे माइनस है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर ये माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, ऊपर नहीं लिखते नीचे लिखेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, ध्यान रह जाएगी बात, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स है, उनको भी बता ही देता हूँ, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा साइन की टर्म में ही, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इसी प्रकार 2 कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स की टर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन अगर इसको साइन इनवर्स की टर्म में लिखना हो तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन की टर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 टेन इनवर्स एक्स में साइन की टर्म में यहाँ पे प्लस आता है और टेन इनवर्स की टर्म में यहाँ पे माइनस आता है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा टेन इनवर्स की टर्म में। और 2 टेन इनवर्स का कोस इनवर्स की टर्म में भी होता है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स की टर्म में क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे साइन हो चाहे कोस हो नीचे तो प्लस आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स के फॉर्मूले थे। इसके अलावा कुछ 2-3 फॉर्मूले और होते हैं, जैसे 3 साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स, अगर आपको साइन 3x का फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। 3 कोस इनवर्स की बात करें तो 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। तो इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले थे, इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूले के बेस पे ही आते हैं। ये फॉर्मूले सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अपनी बुक से देख करके एक बार इनको रिवाइज कर सकते हो, किस तरीके से इनका प्रूफ हो रहा है आप इनको देख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम सुन लो, टेलीग्राम चैनल है द फिट माइंड इंस्टीट्यूट, टेलीग्राम चैनल का नाम है द फिट माइंड इंस्टीट्यूट। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, कोई ग्राफ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ इस चैनल पे ज्वाइन होकर अपने डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको डोमेन
सिर्फ 2 थीटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, देख सकते हो आप पीछे किस तरीके से किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आज का, और क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पे मैं 1/2 रखता हूँ, y की जगह पे मैं 1/3 रखता हूँ, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम आ गया 6 और ऊपर हो जाएगा 5, 3 + 2 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, कट पिट के ये कितना आ गया 1 आ गया। तो ये कितना आ गया टेन इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, टेन इनवर्स 1 आ गया। तो टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, टेन 45 की वैल्यू ही होती है ना 1। तो इसका आंसर कितना आ गया π/4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं फॉर्मूले के बेस पे। यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो थे वो ख़त्म होते हैं। इसके क्वेश्चंस रह गए जिनकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। ठीक है, मेरे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। और जो भी यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बोलते वक्त ध्यान नहीं रहता, कोई चीज़ बोली कुछ और जाती है लिखी कुछ और जाती है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप द फिट माइंड इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये पहुँच जाए। और जिस बच्चे को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन बैच की जानकारी ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ पे ले सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। ये नहीं मिलता तो ये नंबर है। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हो किस तरीके से ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है। और 10 जुलाई से आपकी प्रॉपर क्लास चल जाएगी, ये चैप्टर आपको फिर से कराए जाएंगे 10 जुलाई से 1 बाय 1 करके। ठीक है, अभी ये डेमो क्लास थी और इसी तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ आएगी, सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। ये आपका वाइट बोर्ड होगा जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेगी, यहीं पे आपके क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो है चैनल सब्सक्राइब करने की, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में इतना ही, थैंक यू।